नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज था मेरे बड़े बेटे किड्डू का मैथ्स का एग्ज़ाम और वो एग्ज़ाम जैसे देख के आया वो बोलता है, मम्मा आपने मेरी बहुत अच्छी तैयारी कराई है और मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ, मैं टॉप करूँगा। उसकी ये सारी बातें सुनकर मुझे लगा मेरी मेहनत सफल हुई। रिजल्ट नहीं आया लेकिन मेरे को लगा मेरा बच्चा खुश है तो मेरी मेहनत सफल हुई। कहते हैं जिस पेड़ की नींव मजबूत होती है वो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। ऐसे ही बच्चे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं। देखो, पेट से कोई सीख के नहीं आता, सब कुछ यहीं सीखते हैं। अच्छा बुरा, सही गलत, हर ज्ञान हमें यही होता है। अगर हम बचपन से ही अच्छे संस्कार, अच्छी लर्निंग बच्चों को देंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेंगे। बड़ों की रेस्पेक्ट करना अगर हम सिखाएंगे बचपन से ही तो रेस्पेक्ट करेंगे। अगर हम खुद करेंगे तो वो हमें देख के करेंगे। तो अगर नींव मजबूत होगी तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। तो जिनके छोटे बच्चे हैं वो ध्यान दें अपने बच्चों पर, अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके अच्छे संस्कारों पर, उनकी हर चीज़ पर नज़र रखिए। ये नहीं कि उनको हर चीज़ में टोकना है, लेकिन हर चीज़ पे नज़र रखिए जिससे कि उनकी नींव मजबूत हो और वो बेहतर भविष्य उनको मिले। उनको बेहतर भविष्य मिले। हमें बचपन से ही अगर हम ध्यान देंगे तो ज़रूर बच्चे कामयाब होंगे। ऐसे ही मैं कामना करती हूँ सभी के बच्चे कामयाब हों, क्योंकि बच्चे कामयाब होते हैं तो वही हमारी पूंजी होती है। हम कितना भी मेहनत करके पैसा जोड़ लें लेकिन हमारी जो पूंजी, असली पूंजी होती है वो हमारे बच्चे होते हैं। बच्चे अगर कामयाब हो गए तो ज़िंदगी मतलब स्वर्ग हो गई। धरती पे ही स्वर्ग मिलना बच्चों की कामयाबी है, मेरा ऐसा मानना है। तो इसीलिए अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा। और आज बढ़ती हूँ आगे टॉपिक की तरफ कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, पिछली जो वीडियो बनाई थी मैंने अंशु के लिए बनाई थी कि एक छोटी सी बच्ची पे, 16 साल की बच्ची के पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए हैं। क्या सहानुभूति नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या वो छोटी सी बच्ची को कंट्रोवर्सी में धकेलना, उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना, मतलब एक से बढ़कर एक एजेड लेडीज जो होती हैं वो उसके पीछे पड़ गई हैं क्या अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। अरे आप, मैं इतना कहती हूँ, आप ये तो देखिए आप पीछे किसके पड़े हैं, उसकी एज क्या है, वो पढ़ने लिखने वाली बच्ची है, उसका मेंटल, उसके माइंड पर, उसके मेंटल लेवल पे क्या असर पड़ेगा, कितनी परेशान हो जाएगी वो पहले से ही कितनी परेशानियां झेल रही है, आप उसे क्यों परेशान कर रहे हैं। इस तरह की मेरी वीडियो थी वो, उस पे ही मैं एक सवाल उठाना चाहूँगी अंशु के अपने घर से निकलने के ऊपर। अंशु अपने घर से निकली थी तब सपना ने कहा था कि उसको उसके ससुर ने घर से निकाला है, वो भी इसलिए क्योंकि वो सपना को निकालना चाहते थे। अंशु को घर से निकाला है क्योंकि वो सपना को घर से बाहर निकालना चाहते थे, भगाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अंशु के पापा को फ़ोन किया कि आप इसको लेके जाइए और अंशु से कहा कि सबसे पहले तू निकल। ऐसे ही स्टेटमेंट्स थे, शायद यही वर्ड्स थे जो मैंने बोले हैं। घर से निकलने से पहले उनके यही थे कि उन्होंने घर क्यों छोड़ा, इसलिए छोड़ा क्योंकि राजीव के पापा यानी सपना के ससुर ने उनको निकाला। उस टाइम सभी के माइंड में ये फीलिंग्स आ गई थी कि सपना के ससुर इतने गंदे हैं, इतना गंदा व्यवहार है। जिस बच्ची को उन्होंने पाला बड़ा किया, गोद लेके, जिसको वो पापा बोलती है, उन्होंने ही उसको घर से निकाल दिया क्योंकि वो सपना को बाहर निकालना चाहते थे। तो जनता के अंदर ये नेगेटिविटी बैठ गई कि ससुराल वाले कितने घटिया हैं, कि बहू के पीछे, अकेली औरत के पीछे पड़ गए और उसको भगाने के लिए उन्होंने बेटी को भी भगा दिया। कि क्या कसूर था, क्यों निकलना पड़ा, क्या कसूर था, क्यों निकलना पड़ा। सपना के कई बार ये स्टेटमेंट लाइव में, वीडियोस में मिलेंगे कि क्या मजबूरी थी, क्यों निकलना पड़ा, क्या मजबूरी थी, क्यों निकलना पड़ा। फिर आती है उनके मौसा जी की वीडियो, यानी सपना के पति के मौसा जी, यानी सूरज और राजवीर के मौसा जी की वीडियो आती है। वो उसमें बोलते हैं, वो उन्होंने साफ साफ ये वर्ड बोले हैं कि अंशु वहां से इसलिए निकली क्योंकि उसने अपने पापा को फोन किया कि वो वहां परेशान है,
क्योंकि भाभी अपनी साइड खींचती है, बुआ यानी जिसको वो मम्मी बोलती थी वो अपनी साइड खींचती है। भाभी ये सोचती है कि मेरा पक्ष लिया जाए, माँ ये सोचती है मेरा पक्ष लिया जाए। इस बीच में बच्ची पिस रही थी, परेशान हो रही थी, उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा था। इसीलिए वो घर से निकली, उसने अपने पापा को फ़ोन किया और उसके पापा उसको लेने आए। जो सोने की चैन वो पहन रही थी वो भी उन्होंने उसको दे दी सपना को बुलाकर, और उन्होंने कहा जैसा हमने तुझे दिया था हम वैसे ही लेंगे, हम कुछ नहीं यहाँ से लेके जाएंगे, हम खाली हाथ अपनी बिटिया को जैसा हमने दिया था वैसा ही लेके जाएंगे, यहाँ का हम कुछ नहीं लेंगे। ऐसा वो अपनी बिटिया को ले गए। तो जाने का रीजन क्या बताया? फैमिली प्रॉब्लम्स, क्योंकि वहां पर अंशु खुश नहीं थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि सपना के ससुर ने भगाया, ऐसा नहीं बोला। अंशु ने खुद फोन किया परेशान होकर, इसलिए वो गई और कुछ लेकर नहीं गई। ठीक है, अब अंशु की वीडियो आती है, अभी 2-3 दिन पहले वीडियो आई, उसमें ये बोलती है कि ये भाभी आप ही ने तो कहा था कि अब हमें घर छोड़ देना चाहिए, इसीलिए आपके कहने पे मैंने घर छोड़ दिया। उसकी ये स्टेटमेंट थे, यानी अंशु की और सपना की ये प्लानिंग थी कि अब हमें घर से निकलना चाहिए। तो ना तो वो खुद निकली घर से, यानी मौसा जी भी झूठे हो गए और सपना भी झूठी हो गई कि पापा जी ने निकाला घर से, ससुर जी ने घर से निकाला। अंशु का कहना यह है वो उन दोनों की प्लानिंग थी कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, और उसकी बात मानकर अंशु ने पापा को फोन किया होगा अपने, और वो वहां से निकले। तो अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, एक ही फैमिली के 3 बंदे, भाई सपना अंशु साथ में रहे, एक मौसा जी भी उनके रिश्तेदारी हैं, तो बात किसकी सच है? सपना ने ससुर को गलत ठहराया, क्या ससुर गलत है? सपना की बात सच है कि सपना को निकालने के चक्कर में उन्होंने अंशु को निकाला। क्या मौसा जी सही है कि सपना के और सपना की सासू माँ के बीच में बच्ची पिस रही थी? क्या अंशु सही है कि अब हमें इस घर से निकलना चाहिए, और उसके कहने पर, सपना के कहने पर अंशु ने घर छोड़ा? तो देखिए, इस 15-20 दिन या 1-1.5 महीने की जो वीडियोस में ही एक ही चीज पे 3 स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। तो कौन सही है, किसी एक पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हमने किसी एक की कोई प्रूफ नहीं देखा। तो ना तो हम ससुर को गलत कह सकते हैं, ना हम अंशु को गलत कह सकते हैं, और ना हम उसकी मम्मा को यानी सासू माँ को गलत कह सकते हैं। तो जो लोग उस फैमिली के लिए नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि एक ही फैमिली के सारे बंदे गलत नहीं बोल सकते, किसी एक की बात तो सही है, तो आप पेरेंट्स को ही दोषी क्यों मान रहे हैं, या सपना की कही हुई हर बात को सच क्यों मानते हैं कि आप एक बच्ची को परेशान करने लगते हैं जो कि खुद पढ़ रही है, खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, खुद अपनी चीजों को भुलाने की कोशिश कर रही है, आगे बढ़ना चाहती है। तो आज की वीडियो मैंने इसीलिए बनाई कि एक चीज को लेकर ही 3 स्टेटमेंट आ चुके हैं, तो हम किसकी बात पे यकीन करें? किसी एक की बात पे यकीन करके किसी एक इंसान को टॉर्चर मत कीजिए। देखिए, सपना ने कितना सारा रायता यूट्यूब पे फैला रखा है, फैमिली मेरी ससुराल की काली सच्चाई है ना, और जब तक उसका पति था तब तक कितनी प्यारी फैमिली, ऐसी फैमिली भगवान सबको दे, ऐसा परिवार सबको दे, ऐसी सास सबको दे, ऐसा सब कुछ सबको मिले। और पति के मरने के 1.5 साल बाद क्या हुआ? ससुर भी घटिया है, सास भी घटिया है, ठीक है, वहां रहने वाली मतलब काली सच्चाई। अब वो पति भी घटिया है जो मर चुका, एक सब घटिया है अब, ठीक है, और वो भी पति के मरने के 1-1.5 साल बाद ये सारी चीजें आ रही हैं छन के। तो मैं ये कहती हूँ, किसी एक की बात पे यकीन मत कीजिए, किसी एक को टॉर्चर मत कीजिए, क्योंकि हमने कभी दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी है। सिर्फ सपना बोलती है
सिर्फ सपना बोलती है। इसलिए सपना की बात सुनकर सब लोग किसी ये सास ससुर को, अंशु को या उनके रिश्तेदारों को टॉर्चर करना बंद कीजिए। अगर वो लोग सही हुए, अगर सास ससुर सही हुए, जो लोग सास ससुर को गालियां देते हैं, गलत बोलते हैं, जिनके 2 बेटे चले गए, या रिश्तेदार सही हुए, या अंशु सब कुछ सही निकल गया, तो आप किस मुंह से कहेंगे? फिर आप कहेंगे कि हाँ अंशु आप साथ देना सपना का, है ना? क्योंकि जो सपना का नौकर बन के साथ देता है वो आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना? बाकी आपको कोई अच्छा ही नहीं लगता। एक बंदे की सारी बातें सही हैं और सबकी सारी बातें गलत हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 चीजें हैं जो मेरे माइंड में आ रही थी कि अंशु वहां से निकली कैसे। तो 3 लोगों के अलग अलग विचार हैं। अंशु का अलग है, सपना का अलग है और मौसा जी का अलग है। तो बात करते हैं सपना की। तो सपना तो कहती है कि वो अकेली औरत है, उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए उसको प्रूफ और रिकॉर्डिंग वगैरह रखनी होती है। तो सपना के पास तो प्रूफ होगा, रिकॉर्डिंग होगी, तो वो तो साबित कर देगी वो सही है। मौसा जी, आपके पास आपकी बात है, आप एजिड हैं, आपकी बात का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर सपना के प्रूफ सही निकल गए तो आपकी बात पे यकीन कौन करेगा मौसा जी? और अंशु, आप सही हैं या गलत हैं वो आपकी भाभी बता देगी प्रूफ में, अंशु सही है या सपना सही है। क्योंकि अगर सपना के पास प्रूफ नहीं निकला तो इसका मतलब अंशु सही है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या साबित होता है, अंशु क्या लाती है या सपना क्या लेकर आती है। तो आप लोग जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो प्लीज़ समाज में पॉजिटिविटी फैलाइए। हम लोग आपसे कुछ सीखें, आगे बढ़ें, ऐसा कुछ कीजिए, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, मैं जानती हूँ कि आप लोग पैसा कमा रहे हैं, आपकी रोजी रोटी है वो सब चीज़ें, लेकिन झूठ का सहारा मत लीजिए ज़्यादा, ठीक है? झूठ का सहारा मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादा झूठ अगर बोलता है इंसान तो वो पकड़ा जाता है और लोगों का विश्वास उसके ऊपर से उठने लगता है। तो ज़्यादा कामयाब अगर आपको होना है तो झूठ मत फैलाइए, सही बातें फैलाइए, सही बातें बोलिए, जिससे कि लोग आपसे सीखें। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मन करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, डिस्कस करेंगे, कुछ नई लर्निंग लेंगे और नया कुछ सीखेंगे। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।